और ईच क्वेश्चन होल्ड्स 10 मार्क्स। अब ये जो 10 मार्क्स है इसका पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से लिखा रहता है, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं, केस स्टडी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 2 हिस्ट्री का अटेम्प्ट करें और 1 कंटेम्पररी का, या फिर 1 हिस्ट्री का और 1 कंटेम्पररी का। पहले देखो, अगर आप सब कुछ पढ़ के जाओ तो पहले देखो कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे 10 में से 9 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करके ना स्मार्ट वर्क करना है। क्या करेंगे देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिता, आप सबकी मेंटोर। और आपको पता है आज मैं आप लोग के लिए क्या लेके आई हूं, आपके यानी कि क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके हिस्ट्री सिविक्स एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न और स्ट्रैटेजीज। आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको अपनानी है अपने हिस्ट्री सिविक्स के एग्जामिनेशन में। देखो, मैं नहीं चाहती कि आप लोग माथा मारते मारते इतने पागल हो जाओ कि आपको पता ही ना चले कि ट्रिक क्या था और हमें अपनाना क्या था। तो मैं ना आज आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो स्ट्रैटेजी को अगर आप अपना लेते हो ना अपने एग्जामिनेशन के लिए तो आपको पक्का 80 आउट ऑफ 80 आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूं वो सबको फॉलो करना है, ठीक है। ये उन बच्चों को फॉलो करना है स्पेशली जिनके पास अब टाइम नहीं है पढ़ने का। देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनका प्री बोर्ड्स हो चुका है या फिर जिनका प्री बोर्ड्स आने वाला है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि हिस्ट्री सिविक्स पेपर जो इतना स्कोरिंग होता है, बच्चों को ना 100 में 100 भी आता है उसमें, हिस्ट्री सिविक्स हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी दोनों में 100 में 100 आता है। तो मैं चाहती हूं कि जितने बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं उनको 100 में 100 आ जाए, और जितने बच्चे वीक हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं वो उतनी पढ़ के जाएं जितनी पढ़ के वो जाएं और उनको मार्क्स स्कोर हो जाए, ठीक है। तो मैं ना आपको आज पॉइंट टू पॉइंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसमें आपको, यानी कि अगर आप वीक स्टूडेंट भी हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपका कुछ पोर्शंस बाकी है, तो मैं बताऊंगी कौन कौन से पोर्शंस को आपको पढ़ना है और कौन कौन से पोर्शंस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत सोच के आपके लिए लाया है, ठीक है। बट हाँ, अपने तक ही मत रखना, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको पता चले कि भाई ऐसी स्ट्रैटेजी भी हम अपने एग्जामिनेशन में लगा सकते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि हमारे सिलेबस की पैटर्न क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो सब कोई। सबसे पहले ये देखो कि आपका ना पूरे हिस्ट्री सिविक्स बुक में 3 सेक्शन है, ठीक है। एक है हमारा हिस्ट्री, दूसरा है कंटेम्पररी वर्ल्ड और फिर है हमारा सिविक्स पोर्शन, ठीक है। तो हमें अब क्या देखना है कि सपोज कर लो कि ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स है, टोटल 9 चैप्टर्स है, राइट। फर्स्ट वॉर, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, मुस्लिम लीग। Then afterwards है महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर कंटेम्पररी वर्ल्ड में है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसीज, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। फिर सिविक्स पोर्शन में क्या है हमारा, यूनियन लेजिस्लेचर, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। उसके बाद क्या है, जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ध्यान से सुनो, ये तो रह गई हमारी सिलेबस। अब इस सिलेबस में रिड्यूस्ड सिलेबस क्या है वो आपको पता चलेगा अगर हमारी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिस्ट्री सिविक्स की। सारा जो सिलेबस उसमें पोस्ट किया गया है, जिस तरीके से वीडियो में नोट्स दिए गए हैं, शेयर किए गए हैं, वही नोट्स पढ़ के जाना है, बस उतने ही पढ़ के जाने हैं जितने आपको उस वीडियो में बताया गया है। वो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार वही टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो नहीं है आपके सिलेबस में। तो जितने बच्चों ने हमारे उस वीडियोस को नहीं देखा है ना, वो जाके उस वीडियोस को देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक भी रहती है। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए जो कि पूरी फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो नोट्स मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी आप लोग को, वही नोट्स अटैच किया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उतना सा ही पढ़ के जाना है। उसके अलावा सिलेबस में और आपके कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये जो हमारे है ना, अरे यार, ये जो हमारे है ना, यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर हो गए, 9 चैप्टर्स यहाँ हो गए, ठीक है। यहाँ हो गए टोटल 6 चैप्टर्स और यहाँ हो गए टोटल 6 चैप्टर्स। तो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं टोटल 21 चैप्टर्स हो गए टोटल, राइट। तो ध्यान से सुनो, ये हो गए हमारे टोटल सिलेबस। अब पैटर्न क्या है एग्जाम का, आपका जो पेपर आता है वो कैसे आता है, 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट 1 है, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, MCQs 16 मार्क्स का 16 क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। 16 क्वेश्चन विथ 16 मार्क्स। अब इस 16 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सिविक्स पोर्शन से आते हैं और कितने क्वेश्चन हिस्ट्री पोर्शन से आते हैं। देखो, सिविक्स से आपको दिया जाएगा 6 क्वेश्चन, ठीक है। आपको हिस्ट्री से दिया जाएगा टोटल 8 क्वेश्चन। तो सिविक्स से 6 और हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन मिला के 16 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल
आपके टोटल सॉरी +2, ठीक है, टोटल आएंगे आपके एमसीक्यूज में। उसके बाद एसएक्यू में आ जाओ, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 में होता है, सेक्शन में, उसी सेक्शन में होता है, ठीक है। इसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब इसमें से क्या होता है ना, 2 क्वेश्चन सिविक्स का रहता है और 5 क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री का। तो ये बात ध्यान रख लो कि पार्ट 1 में आपको सिर्फ 8 क्वेश्चंस सिविक्स से दिए जाएंगे, और जो आपके टोटल हिस्ट्री पोर्शंस के है उसमें आपको 15 क्वेश्चंस दिया जाएगा हिस्ट्री पोर्शन से। तो एमसीक्यू 16 क्वेश्चन हो गया, 16 मार्क्स, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया 7 क्वेश्चंस विद 14 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो ये तो हमारा पार्ट 1 है। इसके लिए आपको ऑल चैप्टर्स रीड करना होगा, रीड करना होगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ना होगा इसके लिए। 16 मार्क्स के एमसीक्यू और 14 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के लिए सब कुछ पढ़ना होगा। अब मैं जो आपको बताने वाली हूं ना, अब आ जाओ यहाँ पे असली ट्रिक में, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि हमारे जो सेक्शन 2 है, यानी कि हमारा जो पार्ट 2 है, उसमें क्या है। देखो पार्ट 2 में क्या है, 2 सेक्शन में आपको क्वेश्चन गिवन है, एक है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए जो है ना वो सिविक्स पोर्शन है, ठीक है। अब सिविक्स में ये अगर क्वेश्चन 1, 2 है तो यहां पे सिविक्स से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पार्ट 2 के सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए हमारा सिविक्स होल्ड करता है विद 3 क्वेश्चंस। उस 3 में आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कितना अटेम्प्ट करना है आपको, एनी 2। यानी कि पेपर का पैटर्न क्या है, सेक्शन ए में जब जाओगे तो सेक्शन ए में आपको मिलेगा सिविक्स पोर्शन 3, 4, 5, 3 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसमें से आपको कोई 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ईच क्वेश्चन होल्ड्स 10 मार्क्स। अब ये जो 10 मार्क्स है, इसका पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से लिखा रहता है, देखो 3 + 3 + 4 ऐसे गिवन रहता है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। अब आ जाओ सिलेबस में, तो सिलेबस में आपको 3 क्वेश्चन आने वाला है ना, सिविक्स से तो 3 क्वेश्चन आएगा, आपको अटेम्प्ट तो 2 ही करना है। करना क्या है हमें, देखो शॉर्टकट लगानी है। अब हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करके ना स्मार्ट वर्क करना है। क्या करेंगे, देखो श्योर शॉर्ट हमें पता है कि एक जो क्वेश्चन है वो यूनियन लेजिस्लेचर से आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहां से आएगा, यूनियन लेजिस्लेचर से आएगा। कहां से आएगा ये, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन, सॉरी बता दे रही हूं, अरे यार फटाफट के चक्कर में सब बर्बाद होता है। चलो देखो कहां से आएगा, यूनियन लेजिस्लेचर से आएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस किसमें से आता है, यूनियन लेजिस्लेचर से आता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो कहां से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिला के, इधर से आएगा एक क्वेश्चन। यानी कि जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पोर्शन है उसमें तीनों चैप्टर इंक्लूडेड है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन तीनों कहां से है, हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव से। तो हमें ये श्योर शॉर्ट पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना कहां से आएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव से आएगा, जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहां से आएगा, अब तो गैस कर ली होगे कहां से आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से। अभी चैप्टर्स जो है, चैप्टर्स बहुत आसान है, कुछ ही पोर्शन है इन तीनों को मिला के जो हमें पढ़ना है, जो कि वीडियोस में अपलोड कर दी गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें पोस्ट कर दी गई है। इन तीनों को जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो जुडिशियरी से एक क्वेश्चन आएगा। तो हमें सेक्शन यानी कि पार्ट 2 के लिए क्या करना है, हमें अब दिमाग में पता चल चुका है कि भाई सेक्शन ए में जो सिविक्स का 3 क्वेश्चन आने वाला है उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यूनियन लेजिस्लेचर, सेकेंड क्वेश्चन यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम जुडिशियरी। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, लर्न कर लो, स्ट्रैटेजी भी आओ। क्या स्ट्रैटेजी है, पहला ये अटेम्प्ट करो क्योंकि ये सिंगल चैप्टर है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा आसान है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लो कि अगर आपको अटेम्प्ट एनी 2 करना पड़े तो आप इसको ही अटेम्प्ट करके जाओ।
पेपर तक पता चली गया ना, क्या पता चला आपको कि पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, यूनियन लेजिस्लेचर। तो जब आपको पता है तो अब क्यों डरना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं, केस स्टडी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, बुद्धि लगाएंगे। सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन सा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो हम ये वाला अटेम्प्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि सिविक्स में जो अटेम्प्ट एनी 2 है, मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है हमें, यूनियन लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ये हो गया मेरा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो सिविक्स पोर्शन में मैंने कितना स्कोर कर लिया, इसमें से 10 मार्क्स स्कोर कर लिया मैंने, इसमें से 10 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो कितना हो गया, 20 मार्क्स हो गया इधर। ठीक है, हो गया 20 मार्क्स। तो सिविक्स का 20 मार्क्स मेरा सिक्योर हो चुका है। अब मुझे पता है कि मेरे सिविक्स में पूरा 20 मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि मुझे पता था पेपर में क्या आएगा, तो 20 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब क्या करना है आपको, यहां पे ना अटेम्प्ट 5 ही करना रहता है। ठीक है, सिविक्स से 2 और हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में आता है टोटल 5, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। देखो सिविक्स समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या करना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है ना, चलो अब हिस्ट्री का पोर्शन देखते हैं कि हिस्ट्री में हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहां से आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इस पोर्शन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आता है। तो ये जो 5 चैप्टर है इसमें भी श्योरिटी है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर मुझे पता है ये बात कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आने वाली है, मतलब ये जो पोर्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ऐसा भी हो सकता है कि इन सबको मिला के एक क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आए क्वेश्चन नंबर 6 में और इन सबको मिला के आए क्वेश्चन नंबर 7 में। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आ गया हमारा जो फर्स्ट फेज है, मतलब ये जो वॉर है ना पूरा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसमें भी श्योरली पता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आने वाला है। तो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, 7 में क्या होता है, देखो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, इन सबको मिला के एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर क्वेश्चन नंबर 6 है तो बी, सी और डी और ई को मिला के क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कब आएगा, बी, सी, डी और ई को मिला के, जिसमें बाकी 4 चैप्टर्स है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड मुस्लिम लीग। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8 में क्या करना है हमें, इसको मिला के एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो हमें इतना तो पता ही है कि 3 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे, कंटेम्पररी वर्ल्ड से आने वाले हैं 2 क्वेश्चन। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 2 हिस्ट्री का अटेम्प्ट करें और एक कंटेम्पररी का, या फिर एक हिस्ट्री का और एक कंटेम्पररी का। अगर सिर्फ एक हिस्ट्री का पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ लो, नेशनल मूवमेंट, एक ही अटेम्प्ट करोगे, इजी है। और अगर दोनों पढ़ना चाहते हो कंटेम्पररी वर्ल्ड से, तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों लर्न करना होगा। तो स्ट्रैटेजी क्या बोलता है कि भाई कंटेम्पररी वर्ल्ड से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, बाकी दोनों अटेम्प्ट करो हिस्ट्री पोर्शन से। तो मुझे ये तो पता है कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उससे बहुत ही श्योरिटी है कि क्वेश्चन फर्स्ट वाला आएगा ही। तो मैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अच्छे से पढ़ के जाऊंगी, है ना। क्या पढ़ के जाएंगे हम, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कहां गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, और बाकी हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन सिक्योर हो गया ना। अब डिपेंड करता है कि 7th क्वेश्चन कैसा आने वाला है। ठीक है, आपको बस इसको, फर्स्ट फेज को और आपको नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हम इन दोनों को अटेम्प्ट कर सके। तो यहां पर 2 क्वेश्चन हो गई, यहां पे 2 क्वेश्चन हो गई, कितना बच गया, अब कंटेम्पररी वर्ल्ड से एक अटेम्प्ट करना है। अब यहां पे देखो क्या होता है, कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या है ना, टोटल 6 चैप्टर है, तो इनको मिलाकर एक क्वेश्चन आएगी और इनको मिलाकर एक। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से सिर्फ मेजर एजेंसी में से ही क्वेश्चन आए कि हु का फंक्शन बताओ, यूनेस्को का फंक्शन बताओ, यूनिसेफ का फंक्शन बताओ, खत्म। तो इजीएस्ट पोर्शन कौन सा आपके लिए, ये इजी है ना। तो अच्छे से और सबसे ज्यादा रिड्यूस सिलेबस इस पोर्शन में ही है।
तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसको पढ़ लो, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। क्या मीनिंग है, क्या फंक्शन है, यूएन क्या होता है, इसमें क्या है, यूनिसेफ और यूनेस्को का फंक्शंस, और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में क्या, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट क्या होता है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन क्या था, और बस यही सब है, और तो कुछ नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक और सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉन अलाइन मूवमेंट, हाँ यही सब था, ठीक है, कि चाहते थे कि भाई हमें अलाइन नहीं होना है, उनके फेवर में नहीं जाना है, तो ये सब कुछ है। तो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हैं हम, तो हम क्या कर पाएंगे, एक क्वेश्चन आने वाला है हमारा फर्स्ट वर्ड सेक्शन 1 सब कुछ मिलाकर, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहां से आएगा, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कहां से आने वाला है, यूएन से, एजेंसी से, और आने वाला है हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट से, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, तो हम कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, हम करेंगे अटेम्प्ट इसको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमें क्या क्या अटेम्प्ट करनी है, अब आ जाओ यहां पे, हमें अटेम्प्ट करना है सिविक्स पोर्शन से इस क्वेश्चन को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और एक क्वेश्चन, अब पहले मैं इसको सब कुछ इरेज कर देती हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई क्या क्या हमें एक्चुअली में पढ़ना है। 2 मिनट वेट करो, ठीक है। चलो मैं बताऊंगी, आप लोगों को फाइनल बताने वाली हूं कि आपको क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो सिविक्स में आ जाओ, हम ये पढ़ेंगे नंबर 1, इसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे हम इसको, 2 क्वेश्चन हो गया, डन, ठीक है। हिस्ट्री से अब अटेम्प्ट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बट फिर भी आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन करेंगे अटेम्प्ट हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, यानी कि हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चंस जो हमें सेक्शन पार्ट 2 में अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए जिनका अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जितने बच्चे बहुत तेज हो, सोच रहे भाई 100 में 100 लाना है, तो वो सब कुछ पढ़ के जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस यहां पर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कौन सी अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। बट एमसीक्यू में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एमसीक्यू का क्वेश्चन हर चैप्टर से ही आता है, तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। बट अगर कुछ बच्चों को लगे भाई फेल हो जाएंगे हम, तो वो बच्चे स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि भाई फेल ना हो, उसके लिए हमें ये करना है। देखो भाई फेल तो कोई नहीं करेगा, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसी लाइव क्लासेस दूंगी ना आप लोग को, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी ना कि आप लोग फेल का तो क्या मतलब 80 ऊपर सब लेके आएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। खैर ये मेरी स्ट्रैटेजी थी आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो कि बहुत ही वीक है, उनको बहुत सारा सिलेबस अभी भी बाकी है, ठीक है। बट जितने बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आपको लगता है भाई आप टॉपर हो, टॉप करना है आपको, तो आप सब कुछ पढ़ के जाओ भैया, ठीक है। और मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप लोग सब कुछ पढ़ के जा रहे हो ना, तो पहले दिमाग में ये स्ट्रैटेजी बैठाओ। देखो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को, एस राइट, ओके। देखो पहले जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है सिविक्स पोर्शन से, ठीक है। हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 अटेम्प्ट करना है ना, इसमें 3 अटेम्प्ट करना है, टोटल हम लोग को अटेम्प्ट करना है 5, राइट। पहले देखो, अगर आप सब कुछ पढ़ के जाओ तो पहले देखो कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे 10 में से 9 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं या करती हूं तो मुझे इसमें 10 में 10 आएगा। अगर मैं इसको अटेम्प्ट करती हूं तो मुझे 8 आएगा। तो मुझे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, आगे का 2, इन दोनों को अटेम्प्ट करना चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मैं हिस्ट्री में अगर इसको अटेम्प्ट करती हूँ मुझे 7 आएंगे, इसको करते हैं तो 10, इसको करते हैं तो 8, 9, 7, तो मुझे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, ये तीनों, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पेपर में कैलकुलेशन भिड़ा लेना कि भाई मैं क्या अटेम्प्ट करता हूं या करूंगी जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। हाँ मैं तो ये पढ़ के आई थी ना, तो इसी को अटेम्प्ट कर लेते हैं, छोड़ो ना, क्या ऐसे मत करना। पहले देखो, अगर आप बहुत मेहनत की चैप्टर में, ठीक है, बहुत मेहनत की हो आप, बट फिर भी आपको लगता है कि भाई 10 में से 7 ही आएगा, तो उसको अटेम्प्ट मत करो, बुद्धि मत लगाओ, ठीक है। जहां लगाना चाहिए बस उतना दूर ही लगाओ, क्लियर। तो ये थी हमारे सिलेबस पैटर्न ऑफ आवर हिस्ट्री सिविक्स एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो मैंने तो बता दिया आप लोगों को, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो और अपने बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात, दोस्तों को शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में जितनी भी नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लो और आगे की वीडियोस को अपडेटेड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, वेट फॉर आवर लाइव क्लासेस, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।